झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की धरना देने वाले लोगों को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान से रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो की तैयारी की गई, लेकिन एसएसपी आवास के पास झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोगों को रोक दिया गया। भारी संख्या में पुलिस एसएसपी आवास के पास मौजूद है। जाम से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धारा 144 लागू होने के बाद भी झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोग भारी संख्या में सड़क पर उतर गए हैं। एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की, और इन्हें रोक दिया गया है। 28 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान से रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो की तैयारी की गई, लेकिन एसएसपी आवास के पास झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोगों को रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस एसएसपी आवास के पास मौजूद है। जाम से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग मौजूद हैं। 144 धारा लागू कर दी गई है, उसके बाद भी झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोग भारी संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं। एसएसपी आवास के सामने इन सभी को रोक दिया गया है। एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की रैली को रोक दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। इमरान, क्या कुछ फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की, जिनकी रैली को रोक दिया गया है? देखिए, बिल्कुल अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत घेरा डालो डेरा डालो पुराने वादे को पूरा करने को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार को घेरने के लिए तमाम जो लोग हैं राज्य भर से आज यहाँ पे पहुंचे। इनकी जो प्रमुख मांग है वो वेतन मांग है और राज्य कर्मी का दर्जा की डिमांड कर रहे हैं। और इन अपनी इस डिमांड को लेकर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय किए गए थे। इसी के तहत बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो सीमावास की तरफ घेराव करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन उसके पहले जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा बल थे, उन्होंने रांची के एसएसपी आवास के पास तमाम लोगों को रोक दिया, जिसके बाद सभी जो है वो जमे हुए हैं। ऐसे में इनके साथ जो एसडीएम है उत्कर्ष, वो लोगों को समझा बुझा करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं कि वो अपने जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करें। और चूंकि 144 धारा का भी संज्ञान में दिया गया है कि पूरे इलाके में लगाया गया है, तो ऐसे में इनकी डिमांड्स को लेकर के ये तमाम जो लोग हैं वो राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से वार्ता कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है अपने स्तर से वार्ता करने की कोशिश की गई। पहले राउंड की वार्ता जो है वो विफल रही है और वापस से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी जगह पे बैठ गए हैं। तो ऐसे में इनकी जो डिमांड्स है, इनकी डिमांड्स को लेकर के लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन जारी किए हुए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है ताकि ये जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसे रोका जा सके। फिलहाल पुलिस के जो वरीय अधिकारियों में अगर हम कहें तो कई थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ डीएसपी, एसडीएम, सीओ सहित कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को जो है वो संभाले हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। में ऐसे में अगर इनकी यहाँ से आगे बढ़ने की रणनीति होती है और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा तो कोशिश है कि इसी जगह से रोका जा सके, या फिर इनके प्रतिनिधि मंडल को सीएम या सीएम के स्तर से जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता कराई जा सके। पहले राउंड की वार्ता के दौरान जो है अभी फिलहाल जो है वो वार्ता विफल हो गई है, जिसके बाद सभी लोग जो है वो सड़क पर ही बैठ गए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के जो वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रमुख दो मांगे हैं जिनके लेकर के पहले से कार्यक्रम तय किए गए थे, उसी के तहत आज राजधानी रांची पहुंचे हैं। और इसके साथ लगातार पुलिस के द्वारा मैकिंग भी किया जा रहा है कि वो इस जगह को खाली करें और खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि वार्ता करने के बाद और जब इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ रास्ते निकलते हैं, क्योंकि एक सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक है, दूसरी सड़क से गाड़ियों का जो परिचालन है
वह किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं इनको समझा बुझा करके सड़क से कैसे हटाया जा सकता है। वार्ता करने के लिए अब कौन से अधिकारी सामने आते हैं और किनके वार्ता के बाद, किनके आश्वासन के बाद ये तमाम जो लोग हैं आज वापस अपने लौटेंगे। चूंकि यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कल जो है वह 29 तारीख है और 29 तारीख को राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को लेकर के मुख्य कार्यक्रम जो है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई है और मुख्य कार्यक्रम को लेकर के कई तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में इस जगह पर जो है इस तरह की बाधा उत्पन्न होने से कल के कार्यक्रम को लेकर बात होती है कि किस तरीके से कन्विंस उन सभी को किया जाता है, उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लेकिन एसएसपी आवास के सामने ही पुलिस ने रैली को रोक दिया। प्रदर्शनकारी वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा समेत कई मांग कर रहे हैं। रैली की वजह से सड़कों पर जाम लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धारा 144 लागू होने के बाद भी झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोग काफी संख्या में सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन डेरा डालो की तैयारी कर रखी है। तो झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की रैली को जो है एसएसपी आवास के सामने रोक दिया गया है। मोरहाबादी मैदान से रैली निकाली गई है। और इस पर सीधा हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता इमरान से। इमरान, क्या कुछ स्थिति फिलहाल, क्या उनकी मांगों को सुना जा रहा है, क्या कुछ अभी अपडेट आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में राज्य भर से जो पहुंचे हैं झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के जो शिक्षक हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर के यहाँ पहुंचे थे। ऐसे में अपनी घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों को मनवाने के लिए एसएसपी आवास के ठीक सामने सभी जो है वो सड़क पर ही बैठ गए हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर के जो है आगे वार्ता करने के दिशा पर अगर बात बनेगी तो आगे फिर वार्ता के लिए जाएंगे। लेकिन इनकी जो डिमांड्स हम इसको डिमांड्स को समझेंगे। अचानक आप लोग पहुंच गए राजधानी और ऐसे में पूरे घेराव का कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है। क्या है आप लोगों की डिमांड और कैसे आप लोगों की डिमांड को पूरा कराया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में तो पहुंच गए यहाँ पे? देखिए, हम लोग झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये प्रस्तावित कार्यक्रम था घेरा डालो डेरा डालो मुख्यमंत्री का, और एक ही मुद्दा था कि हमको वेतनमान हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो बनी है उसके पूर्व में ही हेमंत सोरेन ने हर चुनावी सभा में यह वादा किया था। संविदा सभा दुमका में हुआ था, उस संविदा संवाद में हम लोग बैठे थे और वहां पर उन्होंने वादा किया कि अगर मेरी सरकार बनी तो 90 दिन के अंदर 3 माह के अंदर में पारा शिक्षकों को वेतनमान स्थायीकरण सम्मान देंगे। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी पारा शिक्षकों को न स्थायीकरण किया गया, नहीं वेतनमान दिया गया। एक नियमावली दिया गया, वो भी जो है सो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी के प्रयास से ये हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। वो उसमें भी जो सारी जो चीजें हैं वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, जैसे कि अनुकंपा का बात हो, ईपीएफ का बात हो, कल्याण कोष का बात हो, कोई भी बात उसमें जो है सो लागू नहीं किया गया, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं। टेबल टॉक हुआ, मंत्री के पास मिले, हम लोग जो है सो सेक्रेटरी से मिले, डायरेक्टर से मिले, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। बताइए कि जिन्होंने वादा किया आज हम लोग को कहता है कि भाई इसमें रोस्टर का बात, सुप्रीम कोर्ट का समाप्त करके नए कानून को लाया गया। आप विधायक कानून को खत्म विद्यालय जो कोई दिए हैं उसको जो वेतन 9300 दे रहे हैं।
लेकिन आप इतना नाम देने से इनकार कर रहे हैं, अपने वादों को बोल रहे हैं। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि आप लोग हैं कौन लोग, करते क्या काम है कौन लोग, करते क्या काम है? अगर दर्शक जानना चाहे, लोग जानना चाहें कि जो आज आंदोलन करने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं, इनका काम क्या होता है, ये काम किस किस को अंजाम देते हैं? हम सहायक अध्यापक है, पारा शिक्षक कहलाते थे। हम ऐसे लोग हैं जो सरकार के सभी कामों को हम करते हैं। हम लोग 4 in 1 नहीं कि 6 in 1 है। हम लोग बीएलओ का काम करते हैं, हम लोग जनगणना का काम करते हैं, हम लोग पठन पाठन का काम करते हैं, हम लोग सारा काम करते हैं। सुन लीजिए, मैं बता दूं, जिस दिन पारा शिक्षक काम करना बंद कर देना, ये चुनाव नहीं सरकार करा पाएगी, जनगणना नहीं करा पाएगी। इनका जो बीएलओ का काम है उसको अभी हम लोग को उससे मुक्त किया गया, फिर भी सरकार आफत में पड़ी हुई है। ये मान ले कि आप लोग अचानक से आए और बैठ गए, या पहले से भी वार्ता चल रही थी आप लोगों की? नहीं, लगातार वार्ता चल रही थी। 6 महीना पहले यहाँ पर जो है सो 30,000 सहायक अध्यापक जो है सो सड़क पर थे, और जो है सो सेक्रेटरी लेवल के आगे कैसे आप लोग अपनी बातों को मनवाएंगे, क्योंकि आगे तो पुलिस ने रोक रखा है और आप लोग यहाँ से आगे बढ़ने से हमको डर नहीं लगती है। आपको याद होगा 2018 में वही मोराबादी था, रघुवर दास इतना कड़क की वो झुकना नहीं जानता था, उसको हम लोग तोड़ दिए। हम लोग वैसे लोग हैं जो बिल्कुल से घर से लेकर के इस सदन तक जो है सो हम लोग का माने हम लोग का सारा चेन जुड़ा हुआ है। हम लोग अगर चाहेंगे, रघुवर सरकार को यही नहीं, सरकार से बेदखल नहीं किए, झारखंड से बाहर जाना पड़ा, इतना दबाव सरकार पर थी। हम लोग हेमंत सोरेन को अपनी सरकार मान करके इनको मदद किए थे। अगर हमको छला जाता है, हमारे साथ बेईमानी करते हैं, अगर वेतनमान नहीं देते हैं, अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, हम लोग सड़क से सदन तक इनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। घर घर में जाकर के इनके विरोध की मुख्यमंत्री हैं, इनको हम जो है वेतनमान, हम लोग इनको वोट नहीं देकर इनको हम लोग सरकार से बेदखल करेंगे। अपनी मांग को लेकर के ये लोग अड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार अपनी डिमांड को लेकर के सरकार से वार्ता कर रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति है कि अपने जो घेरा डालो कार्यक्रम तक यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको अपने सुरक्षा घेरे में लेकर के पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जिला प्रशासन के जो पूरा अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, एसडीएम है, कई थाना प्रभारी है, सिटी डीएसपी कोतवाली डीएसपी सहित कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब मुमकिन है कि इनकी वार्ता जो है आगे कराई जाएगी, और वार्ता होने के बाद जो है इनके जो यहाँ से मूवमेंट कराया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि इलेक्शन फीवर है, ऐसे में राज्य में जो है वो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और जो है विधानसभा के दिसंबर में चुनाव भी होना है। तो ऐसे में इनकी डिमांड्स को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तो एक तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से ये लोग बड़ी संख्या में राज्य में पहुंचे हैं, घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत जो है सड़क पर बैठ गए हैं, तो अब ऐसे में देखना होगा कि इनकी वार्ता जो है वो किस स्तर के अधिकारी से या फिर मंत्री या फिर अन्य लोगों से कराई जाती है, ताकि इनकी जो डिमांड है ये संतुष्ट होकर के यहाँ से वापस लौट सके। क्योंकि कल महत्वपूर्ण कार्यक्रम राज्य में एक और है, सरकार के 4 वर्ष गठन को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम के मद्देनजर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के अगर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं जो 4 वर्ष सरकार के जो बड़े कार्यक्रम है, वर्षगांठ है, उस पर जो है वो एक थोड़ा सा सवाल उठ जाएगा कि आखिर किस तरह के जो इनकी डिमांड्स है इसके डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वो 4 वर्ष का जश्न मना रही है। तो ऐसे में इनको समझाना महत्वपूर्ण होगा, इनके डिमांड्स को लेकर के सरकारी स्तर से लोगों को सामने आनी होगी, चाहे मंत्री हो, विभाग के अधिकारी हो या फिर जिले के अधिकारी हो, तमाम लोगों को इनके डिमांड्स को लेकर के वार्ता करनी होगी, तभी जाकर के इनके जो ये जब तमाम जो लोग आज सड़क पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत बैठे हैं ये वापस लौटेंगे। तो ऐसे में इसकी अपनी डिमांड्स है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी अपनी तैयारियां हैं। देखना होगा कि इन तैयारियों के बीच जो है वो किस तरह से इनकी वार्ता कराई जाती है, और इस वार्ता के तहत इन तमाम जो लोग हैं इनको यहाँ से वापस भेजने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन इससे पहले लगातार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, इसके तहत जो है एसडीएम के तरफ से 144 के आदेश भी पारित किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। जी इमरान, अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की डिमांड्स पूरे किए जाते हैं या क्या कुछ बातें सरकारी तौर पर सामने आती है, क्योंकि अगर जिस तरीके से कल 4 साल का जश्न मनेगा तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि अगर 4 साल में पूरी उपलब्धियां हासिल की गई है जेएमएम की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो फिर इस तरह की बात सामने क्यों आती है, इस तरह के आंदोलन क्यों सामने देखने को मिल रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि उन लोगों के डिमांड्स को लेकर क्या जो है डिसीजन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।